फ्रेंड्स, आज मैं एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक पर बात करने जा रहा हूं। और यदि आप इस टॉपिक को नाम ही देना चाहें तो आप कह सकते हैं कि ये जो जिंदगी है, ये गधे के गाजर की तरह है। जब आप अपनी जिंदगी के बारे में विचार करेंगे कि जिंदगी कैसी है, पहले कैसी थी, आज कैसी है, आगे कैसी हो सकती है, तो आप पाएंगे कि ऐसा लगता है कि जो जिंदगी है ना, ये गधे की गाजर की तरह है। मैं इसे एक्सप्लेन करता हूं कि कैसे हमारी जिंदगी इस गधे की गाजर की तरह है। गधे के आगे गाजर लटका दी जाती है और गधे को ये उम्मीद रहती है कि कभी ना कभी ये गाजर खाने को मिल जाएगी। और उसी उम्मीद में वो लगातार गधे की तरह लगा रहता है, लगातार काम करता रहेगा, केवल इस उम्मीद में कि ये गाजर खाने को मिल जाएगी। और मजेदार बात यह है कि ये गाजर उसे कभी मिलती नहीं है, क्योंकि जैसे ही गाजर मिली बात खत्म हो गई। तो ये न मिलने वाली गाजर है। कैसे? लाइफ के बारे में हम लगातार सोचते रहते हैं कि अब अगर ये हो जाए तो ये हो जाएगा, पढ़ाई पूरी हो जाए तो जिंदगी बन जाएगी, फिर नौकरी मिल जाए तो जिंदगी बन जाएगी, अपना काम जम जाए तो जिंदगी बन जाएगी, फिर शादी हो जाए मनपसंद की तो जिंदगी बन जाएगी, फिर बच्चों की पढ़ाई हो जाए तो जिंदगी बन जाएगी, घर बन जाए तो जिंदगी बन जाएगी, गाड़ी आ जाए तो जिंदगी बन जाएगी, फिर बच्चों की शादी हो जाए। और इस तरह से पूरी जो जिंदगी है वो गुजर जाती है। और ये हो जाए हो जाए हो जाए। तो यही है वो लटकने वाली गाजर जिसे पाने की उम्मीद में एक गधा अपनी पूरी जिंदगी गुजार देता है। बात तो वाकई में बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत ही मजेदार है। और सच बात यह है कि आप जब ज्ञानी ध्यानियों से पूछिए, बात कीजिए, साधु संतों से बात कीजिए, तो इसे ही वे दूसरे रूप में कहते हैं कि ये जो जीवन है मृग तृष्णा है। हमें दिखाई देता है कि हमारे सामने ये पानी बिखरा हुआ है। जैसे ही हम वहां तक पहुंचते हैं तो पता लगता है कि वो तो पानी नहीं था, वो तो रेत थी। यही है जिंदगी की मृग तृष्णा। मृग यानी कि हिरन। जंगल में जब प्यासा हिरन इधर उधर घूमता रहता है तो उसे ऐसे ही कहीं कहीं बहता हुआ पानी दिखाई देता है। जब वहां पहुंचता है तो उसे पानी नहीं मिलता, और इस तरीके से उस तृष्णा में ही, प्यासे प्यासे में ही वह अपने जीवन का अंत कर देता है। वो कहते हैं कि ये जीवन मृग तृष्णा है। और कोई जरा फिलोसोफर किस्म के संत हुए तो कहेंगे कि ये जीवन माया है। माया महा ठगनी हम जानी। जैसे एक ठगनी होती है, बहुत अच्छी अच्छी बातें करेगी, बहुत सुंदर दिखाई भी देगी, बड़ी उदार भी दिखाई देगी। आपको उसके पास जाने का मन करेगा, उससे बातें करने का मन करेगा, उसके साथ बैठने का मन करेगा। लेकिन पता लगा कि ये जो मनमोहक ठगनी है, ये ठग रही है, लुभा रही है, और लुभा करके चली जाएगी। हम इसके छल के शिकार हो जाएंगे और जिंदगी खत्म हो जाएगी। तो अलग अलग तरीके से लोगों ने जिंदगी के बारे में अपनी अपनी बातें कही हैं। लेकिन गधे की गाजर है, ये मुझे ज्यादा अच्छी लगी। ज्यादा अच्छी इस मायने में लगी कि देखिए, यहां दो शब्द हैं। यहां केवल एक ही नहीं है कि जिंदगी गाजर है या जिंदगी मृग तृष्णा है या जिंदगी माया है। यहां दो चरित्र हैं, दो पात्र हैं। एक है गधा और दूसरा है गाजर। यानी कि गाजर जो हमारे इच्छाएं हैं, जिन्हें हम पाने की इच्छा पाले रहते हैं, हमारी विशेष हैं, हमें लगता है कि ये हमें मिल जाएं। लेकिन दूसरा पात्र भी है। वो पात्र कौन है? वो है गधा, यानी कि मन।